हेलो दोस्तों, सीखो जीके में आपका स्वागत है। आज हम आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट 9 का डिस्कशन करेंगे, जो कि 13 जनवरी 2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, इनमें से किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही रॉयल सड़क का निर्माण कराया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड कर दिया गया था? ऑप्शन है औरंगजेब, शेर शाह सूरी, बहादुर शाह जफर, आलम शाह। तो इसका राइट आंसर होगा बी, शेर शाह सूरी। देखिए यहाँ जो शेर शाह सूरी जो थे, ये सूरी वंश के संस्थापक भी थे, ठीक है। और इनका शासन काल था 1540 से 1545 तक इनका शासन काल था। और औरंगजेब का शासन काल था 1658 से 1707 ईस्वी तक। और बहादुर शाह जफर, इनका जो शासन काल था 1837 से 1857 तक। और बहादुर शाह जफर का जो मृत्यु है, इनका मृत्यु 1862 में रंगून में हुआ। अगला क्वेश्चन है, उस विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसे सापेक्षता के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। ऑप्शन है थॉमस एल्वा एडिसन, क्रिस्टियन बर्नार्ड, अल्बर्ट आइंस्टीन, जॉन डाल्टन। तो इसका राइट आंसर होगा सी, अल्बर्ट आइंस्टीन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना भारत के कलकत्ता में यूरोपीय प्रबंधन के अधीन की गई थी? ऑप्शन है नेशनल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ इंडिया, इंडस बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर होगा बी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का केंद्रीय बैंक भी है। और बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो बैंक है, ये बैंकों का बैंक है। अगला क्वेश्चन, भारत के उस स्थान का नाम बताइए जहां शून्य मील का पत्थर देखा जा सकता है, जिसमें बलुआ पत्थर से बने 4 घोड़ों युक्त एक स्तंभ की आकृति बनी हुई है। ऑप्शन है भोपाल, इटारसी, सूरत, नागपुर। तो इसका राइट आंसर होगा डी, नागपुर। अगला क्वेश्चन है, प्रोग्रामिंग भाषा C++ का विकास एटी एंड टी बेल लेबोरेटरीज में बजरने स्ट्रूप द्वारा किस दशक के प्रारंभ में किया था? तो इसका ऑप्शन है 1980, 1990, 1960, 1970। तो इसका राइट आंसर होगा ए, 1980। और जो ये यहाँ देखेंगे कि ये जो C++ है, इनका मूल नाम था सी विथ क्लासेज, इसका मूल नाम था। और इसको C++ कब नाम बदल कर रखा गया? 1983 में C++ बदल कर नाम रखा गया। और ये जो C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेटेड भाषा है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया था? इसमें पूछ रहा है कि दूसरा परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया था? तो दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ए। और जो ये पहला परमाणु परीक्षण था, ये हुआ था 18 मई 1974 को हुआ था। और इसका कोड नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। और जो ये दूसरा परीक्षण हुआ, इसका कोड नाम था ऑपरेशन शक्ति, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के संदर्भ में SLR का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। और यहाँ हम देखेंगे कि ये SLR जो है, ये SLR बैंक की जमा राशि 1% है, जिसे तरल परिसंपत्ति के रूप में रखा जाता है। और SLR का निर्धारण RBI करती है, अगला क्वेश्चन,
वह क्षेत्र जहाँ स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है? ऑप्शन है उपछाया, प्रछाया, एंटुम्ब्रा छाया। तो इसका राइट आंसर होगा बी, प्रछाया। अगला क्वेश्चन है भारत का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? गुजरात में। इसका राइट आंसर होगा ए। और गुजरात राज्य के कहाँ पर स्थित है? तो ये गुजरात राज्य के सरदार सरोवर बांध से 3.2 किलोमीटर की दूरी पर एक साधु बेट नामक स्थान है। उसी स्थान पर यह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। और इसकी जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई कितना है? 597 फीट। और देखें कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, इनके जो वास्तुकार थे, इनके वास्तुकार कौन थे? तो राम भी सुतार थे। राम भी सुतार इनके वास्तुकार थे। और ये मूर्ति कब बनकर तैयार हुआ? 31 अक्टूबर 2018 को बनकर तैयार हुआ। ठीक है। अगला क्वेश्चन, थियोफ्रेस्टस को निम्न में से किसका जनक कहा जाता है? ऑप्शन है रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, वनस्पति विज्ञान। ये जो थियोफ्रेस्टस है ये वनस्पति विज्ञान के जनक है। और हम देखें कि रसायन विज्ञान के जनक कौन है? तो ये रसायन विज्ञान के जनक लेवोजियर है। और भौतिक विज्ञान के जनक कौन है? आइजैक न्यूटन। और जंतु विज्ञान के जनक है अरस्तु। अगला क्वेश्चन, 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश किस महाद्वीप में स्थित है? 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश किस महाद्वीप में स्थित है? तो पहले तो हम देखेंगे कि 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश कौन कौन से हैं। तो 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश है चीन है, भारत है, इंडोनेशिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, जापान है, चीन, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान। ये 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, एशिया। ये छह जो देश सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश है, ये किस महाद्वीप में आते हैं? एशिया महाद्वीप में। अगला क्वेश्चन, एक रिलेशनल डेटाबेस में डेटा को संभालने और प्रबंधित करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक साधारण क्वेरी भाषा है। ऑप्शन है ISO, DDL, SQL, DML। तो इसका राइट आंसर होगा सी, SQL। इसका पूरा नाम है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और DML का पूरा नाम है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। DDL का पूरा नाम है डाटा डिफिनीशन लैंग्वेज। ISO का पूरा नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन 2015 को भारतीय योजना आयोग को समाप्त करके उस स्थान पर किया गया था। 2 अप्रैल को, 1 फरवरी को, 1 जनवरी को और 2 मार्च को। तो इसका राइट आंसर होगा सी, 1 जनवरी को। और ये जो नीति आयोग का गठन जो होता है, तो उस समय जो अध्यक्ष होते हैं, वो जो पदेन प्रधानमंत्री होता है वो होते हैं। और जब ये नीति आयोग का गठन 2015 में हुआ था, तो उस समय गठन के समय कौन प्रधानमंत्री थे? नरेंद्र मोदी थे। और उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। और अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं और उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। अगला क्वेश्चन, भारत रत्न पुरस्कार से भूपेन हजारिका किस सम्मानित सुप्रसिद्ध डैश राज्य से संबंधित थे? ऑप्शन है असम,
ओडिशा, पश्चिम बंगाल, नागालैंड। तो इसका राइट आंसर होगा ए, असम। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी में मैच रेफरी के रूप में नियुक्त की जाने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा बी, जीएस लक्ष्मी। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल को 5 करोड़ रुपए की शेयर पूंजी के साथ की गई थी। ऑप्शन है 1940, 1935, 1945, 1930। तो इसका राइट आंसर होगा बी, 1935। और भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? मुंबई में। अभी वर्तमान में इनके अध्यक्ष कौन है? संजय मल्होत्रा हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का एक अंग नहीं है? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये तीनों भारतीय संसद के अंग हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी, राज्य विधानसभा है इनका। ये भारतीय संसद के अंग नहीं है। अगला क्वेश्चन, 1798 में निम्न में से कौन गवर्नर जनरल बना और कोलकाता में अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण कराया? ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली। तो इसका राइट आंसर होगा डी, लॉर्ड वेलेस्ली। और लॉर्ड वेलेस्ली कब से कब तक भारत का गवर्नर जनरल रहा? 1798 से 1805 ईस्वी तक। यहाँ देखेंगे कि लॉर्ड क्लाइव ये कब से कब तक गवर्नर जनरल रहे? ये 1725 से 1774 तक रहे हैं। ठीक है, अब लॉर्ड बेंटिक की बात करेंगे। तो लॉर्ड बेंटिक की बात करेंगे तो ये कब से कब तक गवर्नर जनरल रहे? 1828 से 1835 ईस्वी तक। ठीक है, अब बात करेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस का। और ये जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है ये कब से कब तक गवर्नर जनरल रहे? 1776 से 1781 ईस्वी तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, परस्पर संबंधित फाइलों का एक संग्रह और प्रोग्रामों का सेट जो उपयोगकर्ताओं को इन फाइलों को संशोधित करने की अनुमति देता है के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगला क्वेश्चन, बायोगैस एक उत्कृष्ट ईंधन है क्योंकि इसमें 75% तक मौजूद होती है। ऑप्शन है मीथेन, सल्फाइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो यहाँ हम देखेंगे कि बायोगैस क्या है? तो बायोगैस किसे कहते हैं? गोबर गैस का एक वैज्ञानिक नाम है बायोगैस। और बायोगैस क्या है? तो बायोगैस एक स्वच्छ और प्रदूषण रहित पर्यावरण मित्र और ज्वलनशील जैवीय ईंधन है। ठीक है, और बायोगैस का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो बायोगैस का प्रयोग खाना पकाने और रोशनी के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, मीथेन। और मीथेन की संरचना क्या है? CH4 मीथेन की संरचना है। और मीथेन रंगहीन और गंधहीन गैस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? बाबर, अकबर, नूरजहां, शाहजहां। तो इसका राइट आंसर होगा बी, अकबर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत के महलों का शहर, द सिटी ऑफ पैलेसेज के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है कोलकाता, जयपुर, लखनऊ, पटना। तो किस शहर को द सिटी ऑफ पैलेसेज के नाम से जाना जाता है? तो वो शहर है कोलकाता। इसका राइट आंसर होगा ए, कोलकाता। ठीक है, और जयपुर को क्या कहा जाता है? जयपुर को गुलाबों का शहर यानी पिंक सिटी कहा जाता है। और यहाँ देखेंगे लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन हैं लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड वेबल।
तो इसका राइट आंसर होगा बी, लॉर्ड माउंटबेटन। ये कब गवर्नर जनरल थे? 1947 में, और ये भारत के अंतिम वायसराय भी रहे हैं। अगला क्वेश्चन, पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन है जॉन मिल्टन, जॉन डाल्टन, मेंडल, लेवोजियर। तो इसका राइट आंसर होगा बी, जॉन डाल्टन। और ये जो जॉन मिल्टन है ये पैराडाइज लॉस्ट अमर महाकाव्य के रचयिता है, ठीक है। और हम बात करेंगे अब मेंडल के, तो इनका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ये जो है ये अनुवंशिकी के जनक है। अब बात कर लेंगे लेवोजियर। लेवोजियर क्या है, कौन है? तो ये सर्वप्रथम सिद्ध किया वायु में नाइट्रोजन। लेवोजियर जो है ये सर्वप्रथम सिद्ध किए कि वायु में नाइट्रोजन के मुख्य घटक हैं। अगला क्वेश्चन है गंगा ग्राम परियोजना इनमें से किसके द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन है ग्रामीण विकास मंत्रालय, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर होगा सी, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय। और ये गंगा ग्राम परियोजना जो है ये कब शुरू किया गया? तो जून 2014 में। अगला क्वेश्चन, देहरादून से उड़ान भरने वाला भारत का प्रथम जैव ईंधन चालित हवाई जहाज कब नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा? तो इसका राइट आंसर होगा ए, अगस्त 2018। अगला क्वेश्चन, 2018 में आयोजित एशियाई खेलों में भारतीय दल के सेफ द मिशन थे। तो इसका राइट आंसर होगा ब्रिजभूषण शरण सिंह, ए, ब्रिजभूषण शरण सिंह। और ये जो 2018 में जो एशियाई खेल आयोजित हुआ था तो कहाँ पे हुआ था? जकार्ता में। अब हम बात करेंगे कि अगला एशियाई खेल जो आयोजित होने वाला है वो कब होने वाला है? तो वो अगला जो होने वाला है 2026 में होने वाला है। कहाँ पे होने वाला है? जापान के नागोया में, ठीक है। और उसके बाद 2026 के बाद 2030 में होने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस वर्ष के दौरान लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के लिए मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? ऑप्शन है 2001, 1991, 1998, 1988। तो इसका राइट आंसर होगा डी, 1988। अगला क्वेश्चन, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा डी, कोलिन मैकेंजी, ठीक है। और इन बात करेंगे कि ये कब से कब तक नियुक्त रहे। तो ये नियुक्त रहे 1815 से लेके 1821 तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो पहले बात करेंगे कि इनकी स्थापना कब हुई थी। तो इनकी स्थापना हुई थी 21 नवंबर 1963 को। 21 नवंबर 1963 को इसकी स्थापना हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा डी, तिरुवनंतपुरम। अगला क्वेश्चन, मेगालोपोलिस एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है महान शहर। इसे डैश 1957 द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा बी, जीन गॉटमैन। अगला क्वेश्चन है किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया? तो इसका राइट आंसर होगा सी, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है आधार एक 12 अंकीय विशिष्ट संख्या है जिसे द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। और इसका जो स्लोगन है आधार का, इसका स्लोगन क्या है? मेरा आधार मेरी पहचान। और इसको कब
और ये आधार का एक 12 अंकीय जो विशिष्ट संख्या है। तो इसको कब लॉन्च किया गया था? 28 जनवरी 2009 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-1956 की योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे? तो पहले तो हम यहाँ देखेंगे कि पंचवर्षीय योजना का जो कंसेप्ट है ये कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। और ये जो सबसे पहले 1928 में जोसेफ स्टालिन के द्वारा मतलब कि लिया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ए, KN राज। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत और सौर ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है? ऑप्शन है फोटोवोल्टाइक प्रभाव, प्रकाश गतिज प्रभाव, प्रकाश संश्लेषण प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो इसका राइट आंसर होगा ए, फोटोवोल्टाइक प्रभाव। अगला क्वेश्चन, अवध साम्राज्य के बारे में यह कथन किसका है? यह वह फल है जो किसी न किसी दिन हमारे मुंह में टपक जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा सी, लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय इनमें से किस स्थान पे है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क, पेरिस, वियना, जिनेवा। तो इसका राइट आंसर होगा डी, जिनेवा। और ये जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है इसकी स्थापना कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत कितनी बार पुरुषों के ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप के एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप के फाइनल तक पहुंचा है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 3। कब हुआ था? तो एक 1983 में, एक 2011 में और एक 2003 में फाइनल विश्व कप में पहुंचा। अगला क्वेश्चन, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1923 को किया गया था। मतलब इसका सही ऑप्शन है डी, 1923। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो किस तिथि को मनाया जाता है? 24 अक्टूबर, 4 नवंबर, 26 जून, 30 अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर होगा ए, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ये संयुक्त राष्ट्र है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। और इसमें सदस्य देश कितने हैं? तो 193 हैं और 2 सहयोगी हैं। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।